अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आज आपको एक नई वीडियो के साथ वेटो ट्रेड चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का, कि मार्केट जो है वो 23 जून के बाद जो है वो किस तरह का बिहेवियर दिखा सकती है। जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। इस एनालिसिस के लिए हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे जो इस वीडियो से पिछली वीडियोस में मैंने इस चैनल के ऊपर बताया है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप था, वैलिड फेयर वैल्यू गैप था, और ऑर्डर ब्लॉक था, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम आज वीकली एनालिसिस करेंगे और देख लेते हैं कि आने वाला जो वीक है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है गोल्ड के लिए, और इसके अंदर हमें कोई बुलिश ट्रेंड मिलेगा या बेरिश ट्रेंड मिलेगा या क्या सीन है इसका। और इसके साथ साथ अगर आपने देखा हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ वो फंडामेंटली एनालिसिस जो होते हैं इनको भी यूज़ किया जाता है ट्रेड करने के लिए। वो क्या होते हैं, मैं इसके ऊपर एक आने वाली वीडियो जो है वो इसके ऊपर बना दूंगा कि कहाँ से हम कैसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा, एक वार का माहौल बना हुआ है, एक जंग का माहौल बना हुआ है, जो अमेरिका ने भी इसराइल के साथ मिलके ईरान के ऊपर अटैक किए हैं। उनकी वजह से जो गोल्ड है ये मूव बाउंस कर सकता है, और हमने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और जब भी ट्रेड करनी है स्पेशली अपकमिंग वीक्स के अंदर, अब आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एसएल और टीपी के बगैर ट्रेड नहीं करनी। ये वीक जो है और इससे जो अगला वीक है जिसके अंदर हमें यानी कि ये चीज़ देखनी होगी कि जो ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं वो ईरान उनके ऊपर किस तरह से बिहेवियर दिखाता है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमने जब भी ट्रेड करनी है इन वीक्स के अंदर या अपकमिंग वीक्स के अंदर, तो हमने इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर हम अपना रिस्क जो है उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हों, और एसएल के बगैर हमने कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी। मैं एक दफ़ा फिर से आपको याद दहानी के लिए कह रहा हूँ कि आपने कोई भी ट्रेड एसएल के बगैर नहीं लगानी। तो आइए देख लेते हैं कि अपकमिंग वीक जो है वो मार्केट के लिए किस तरह से परफॉर्म मार्केट उसमें किस तरह से परफॉर्म करेगी। और सबसे पहले तो हमारे पास है जी यहाँ पर एक यहाँ पर हम कुछ चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जी यहाँ पर हमारे पास है एक, ये पिछले वीक का हाई था और जो कि हमने स्वीप कर दिया हुआ है, और इस वीक का ही हम लो जो है उसको भी मार्क कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम ये जो हमारा प्रीवियस वीक गुज़रा है इसको भी मार्क कर लेते हैं, और ये हमारे पास इसकी भी मार्किंग हो गई है। अब हम चले जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, और जो लोग शॉर्ट्स में ये वीडियो देख रहे हैं या टिकटॉक पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहे हैं वो इस वीडियो में उनको आइडिया हो गया होगा कि मैं थोड़ा सा यानी कि जो वीडियो है बड़ी स्क्रीन है उसी को क्रॉप कर रहा हूँ। और आप इस वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ में कोई देखने में मुश्किल पेश आ रही हो तो। ठीक है, अभी हम एनालाइज कर लेते हैं जी। ये हमारे पास यहाँ से बाउंस बैक कर रही है मार्केट, और ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है कि जी यहाँ पर हमारे पास एक ये एरियाज़ पड़े हैं, ये एरिया पड़ा है, और यहाँ पर ये वाला सीन है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ये इसके पास यहाँ पर ये ऊपर वाली जो सारे ये लिक्विडिटी है यहाँ पर ये क्रिएट करती आ रही है मार्केट। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक क्लियर जो है वो अप ट्रेंड जो है वो बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको मार्किंग भी इसकी करके दिखा देता हूँ जी। यहाँ पर मार्केट इधर गई है और यहाँ पर आई है। मैं काफ़ी शॉर्ट में
इसको मार्किंग करता हूँ। और यहाँ तक आप मार्केट को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर आपके पास एक हायर हाई वाला जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको हायर हाई और हायर लो क्या होते हैं इन चीज़ों की नई अंडरस्टैंडिंग, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनमें जाके देख सकते हैं। जो सबसे पहली वीडियो होगी वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। और ये हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आई है और यहाँ से हमें ऊपर को जाती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी के साथ साथ अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इसको एनालाइज करें तो हमारे पास जो बन रहा है एरिया अभी मंडे को ट्रेड करने के लिए, जो हम मंडे को ट्रेड कर सकते हैं जिस एरिया के ऊपर, वो हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ये एरियाज़ हैं और ये वाले एरियाज़। यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप जो है ये एक में मिल रहा है और इसी के साथ साथ ये मेरे पास एक नीचे जोन भी है एक बना हुआ, ऑर्डर ब्लॉक का जोन कह सकते हैं आप इसको। और इस एरियाज़ को हमने देखना है कि सबसे पहले तो ये अगर आप इस एरिया को मार्क किया है जिसको हमने, और इस एरिया के ऊपर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर कोई भी चेंज ऑफ करैक्टर नहीं मिला। अब मार्केट यहाँ से मूव की तो है बुलिश ट्रेंड में और यहाँ से बाउंस बैक किया है मार्केट ने। यहाँ पर हमारे पास ये इस एरिया के ऊपर मार्केट ने हमें चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो नहीं दिया। अब मार्केट दोबारा नीचे से आई है अब इस एरिया के ऊपर, और यहाँ से हमारे पास जो ये वाला एरिया है इसके ऊपर अगर हमारे पास मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर दे देती है और देन वापस नीचे आती है तो हम यहाँ से इस एरिया से ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से मूव करती है कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ इसको सेट कर लूँ थोड़ा सा, अब अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से मूव करती है कि जी फॉर एग्जांपल मार्केट जो है उसने यहाँ से मूव किया और यहाँ से इस एरिया को मूव करती है और इस एरिया में क्लोजिंग देने के बाद यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो करने के बाद मार्केट नीचे आती है और यहाँ से फिर हम एंट्री लेंगे और ये फिर ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। अब देन हम नीचे कौन से एरिया से एंट्री लेंगे तो उसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई देख लेते हैं एरिया। यहाँ पर कोई अच्छा एरिया नहीं मिल रहा और यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया जो है ये हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट हमें इस एरिया से मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो हमारा मेन टारगेट होगा वो होगा ये नीचे वाला एरिया जहाँ पर मार्केट ने आने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन की है और देन मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी इसी में बन रहा है और एक अच्छी सपोर्ट भी है यहाँ पर। और अगर हम मल्टीपल कंसेप्ट जो हैं उनको मिलाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है वो अच्छा खासा यानी कि स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्म जो है वो कर सकता है कि जो मार्केट यहाँ तक आए, मार्केट जो है वो इस एरिया तक आए और लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट इधर है, अब मार्केट इधर से आए और यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से एरिया जो है वो परफॉर्म कर सकता है।
और बाकी मार्केट की कंडीशंस के ऊपर है कि फंडामेंटल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या टेक्निकल जो है वो उसी को फॉलो करेगा, या अपकमिंग वीक जो है उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं, इस चीज़ को भी हमने देखना है। जो इसका मैं अगली आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, जो अपकमिंग न्यूज़ होती हैं उनका टाइम फ्रेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं। वैसे ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी ये नीचे एरिया आ रहा होता है जहाँ पर वो हमारे पास ये कुछ न्यूज़ का बताते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास जो मार्केट का नेक्स्ट एक समरी देख लेते हैं कि जो मार्केट का नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हमारे पास जो मूव मिल सकता है वो हमारे पास ये वाला मूव मिल सकता है कि जी मार्केट जो है वो यहाँ से आने के बाद बाउंस बैक कर सकती है, या मार्केट जो है ये इस ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में आके यहाँ से मूव बैक कर सकती है। तो ये वाले एरियाज़ के अंदर से हमें अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कोई चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह मिलता रहेगा तो हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ऑब्वियसली मार्केट है, ये किसी की सगी नहीं है, तो हमने मार्केट को जो करंट बिहेवियर होता है उसी को देखना होता है। लेकिन मार्केट के वीकली एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये होता है कि मार्केट के जो है वो एक आने वाला जो वीक है वो किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो हमने एक सिर्फ आइडिया लगाना होता है, तो जिसका हमने अच्छे से चेक कर लिया है। और इसके अलावा जो मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया हुआ था, हम अगर उस इंडिकेटर के ऊपर जाके देखें मार्केट के क्या सीन है, तो ये वाला वो इंडिकेटर है, और 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। तो जी ये इसने हमें इधर चेंज ऑफ करैक्टर दिया है, और चेंज ऑफ करैक्टर के बाद ये चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो कोई वैलिड नहीं लग रहा, और यहाँ पर हमारे पास अच्छी अच्छी विक्स देखने को मिली हैं। तो ये वाला एरिया जो है ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला एरिया जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस एरिया से भी मार्केट जो है वो टच करके जा सकती है, लेकिन इसके चांसेस जो हैं वो कम हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अगर ये वाला जो एरिया है यहाँ से भी मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर भी हो रहा है। जैसे मैंने वो आपको पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करके भी दिखाया था कि जी हमारे पास प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर भी हुआ है, उसके बाद में एक दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और ऑब्वियसली हम आने वाला जो वीक है उसके अंदर कोई जंग का सिनेरियो भी बन रहा है, तो उसकी वजह से हम गोल्ड के ऊपर बुलिश हैं, और नेक्स्ट जो वीक है उसके अंदर हमें बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है अगर हम डेली के चार्ट के ऊपर देखें, और इसके बरक्स अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन मार्केट जो है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से एक मार्केट ने अच्छा मूव दिया है, और जिसकी वजह से हम जो है वो मार्केट में इस एरिया से जो है वो छोटे ये रिस्क रिवार्ड छोटे रिस्क के साथ यहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लो भी है, और मार्केट इसको भी स्वीप कर सकती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं तो इसलिए इसका सिनेरियो जो है वो मुश्किल है। बाकी लेट्स सी मार्केट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। और अगर आपको ये वीकली एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आपने लाइक और कमेंट भी लाजमी करना है, और अगर किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो आपने फिर भी लाइक कमेंट करना है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं जिसके लिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को साथ लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। और बाकी आपका क्या एनालिसिस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वीक के अंदर। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।